नमस्ते मित्रों। तो आज हम यहाँ बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, जो हमारे महान विद्वान हो गए, उनकी क्या राय थी। महर्षि दयानंद सरस्वती क्या और कैसे थे। महर्षि दयानंद सरस्वती के बारे में अन्य महानुभावों के विचार, तो यहाँ पर एक एक विचार हम उनके लेंगे। स्वराज्य और स्वदेशी का सर्वप्रथम मंत्र प्रदान करने वाले जाज्वल्यमान नक्षत्र थे दयानंद। ये शब्द कहाँ है? लोकमान्य तिलक में। आधुनिक भारत के आद्य निर्माता तो दयानंद ही थे। महर्षि दयानंद सरस्वती उन महापुरुषों में से एक थे जिन्होंने स्वराज्य की प्रथम घोषणा की, आधुनिक भारत का निर्माण किया, हिंदू समाज का उद्धार करने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। यानी कि यहाँ दोनों के मंतव्य के ऊपर से प्रेरित हो रहा है कि स्वराज्य का प्रथम मंत्र जो आजादी की लड़ाई हुई है, उसकी शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। कि यहाँ लोकमान्य तिलक और सुभाष चंद्र बोस दोनों के ऊपर से फलित हो रहा है। सत्य को अपना ध्येय बनाए और महर्षि दयानंद को अपना आदर्श बनाए, ये स्वामी श्रद्धानंद ने कहा। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती सत्यवादी थे। महर्षि दयानंद इतनी बड़ी हस्ती है कि मैं उनके पांव के जूते के फीते बांधने लायक भी नहीं हूँ, ये कोई अंग्रेजी है, उन्होंने कहा है। स्वामी जी ऐसे विद्वान और श्रेष्ठ व्यक्ति थे जिनका अन्य मतावलंबी भी सम्मान करते थे। सर सैयद अहमद खां ये कोई मुस्लिम विद्वान है। आदि शंकराचार्य के बाद बुराई पर सबसे निर्भीक प्रहार करने वाले थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ये भी कोई बाहर के व्यक्ति है। दूसरे दयानंद का प्रादुर्भाव लोगों को कारागार से मुक्त करना और जाति बंधन तोड़ के लिए उनका आदर्श है। आर्यवर्त उठ जाग आगे बढ़, समय आ गया है नए युग में प्रवेश कर। ये फ्रेंच लेखक ने लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती के नाम। उन्होंने जातिवादी के विरोधी थे। स्वामी दयानंद जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। गांधी जी राष्ट्र पिता है, पर स्वामी दयानंद सरस्वती राष्ट्र पितामह पट्टा भी सीतारामैया ने ये बात कही है। भारत की स्वतंत्रता की नींव वास्तव में स्वामी दयानंद ने डाली थी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल रहे हैं कि भारत की स्वतंत्रता की शुरुआत स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आर्यवर्त यानी कि भारत, आर्यवर्तियों यानी कि भारतीयों के लिए घोषणा की थी। यानी बेसेंट के ये लिखा हुआ है। महर्षि दयानंद स्वाधीनता संग्राम के सर्वप्रथम योद्धा थे। ये महान समाज सुधारक एवं महान क्रांतिकारी वीर सावरकर के शब्द है। हमको मानना पड़ेगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वाधीनता संग्राम की सर्वप्रथम शुरुआत की थी। ऋषि दयानंद की ज्ञानाग्नि विश्व के मूलभूत अक्षर तत्वों का अद्भुत उदाहरण ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा। ऋषि दयानंद के द्वारा की गई वेदों की व्याख्या की पद्धति बौद्धिकता, उपयोगिता, राष्ट्रीयता एवं हिंदुत्व के परंपरागत आदेशों के अद्भुत योग का परिणाम है। H.C.E. झेकेरियस। यहाँ पर वेदों के बारे में जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने काम किया है उसके बारे में बताया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती के राष्ट्र प्रेम के लिए उनके द्वारा उठाए गए कष्टों का, उनकी हिम्मत, ब्रह्मचर्य जीवन और अन्य कई गुणों के कारण मुझको उनके प्रति आदर है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श बन जाता है। भारतीयों ने उनको विष पिलाया और वे भारत को अमृत पिला गए। ये हमारे महान लोखंडी पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का दूसरा एक स्वामी दयानंद सरस्वती के प्रति वक्तव्य है। दयानंद दिव्य ज्ञान का सच्चा सैनिक था। विश्व को प्रभु की शरण में ले जाने वाला योद्धा था और मनुष्य व संस्थाओं का शिल्पी तथा प्रकृति द्वारा आत्माओं के मार्ग से उपस्थिति जाने वाली बाधाओं को वीर विजेता था। ये योगी अरविंद ने स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में लिखा है कि वो सच्चे ज्ञान के सैनिक थे और सबको प्रभु की शरण में ले जाने के लिए प्रयास करते। मुझे स्वाधीनता संग्राम में सर्वाधिक प्रेरणा महर्षि दयानंद के ग्रंथों से मिली।
दादा भाई नौरोजी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे। मैंने राष्ट्र, जाति और समाज की जो सेवा की है उनका श्रेय महर्षि दयानंद को जाता है। स्वामी कृष्ण वर्मा जो हमारे गुजरात के थे, उन्होंने ये बात स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में की है। स्वामी दयानंद मेरे गुरु हैं। मैंने संसार में केवल उन्हीं को गुरु माना है। वे मेरे धर्म के पिता और आर्य समाज मेरी धर्म की माता है। इन दोनों की गोदी में मैं पला हूँ। मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे गुरु ने मुझे स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया। ये पंजाब केसरी लाला लाजपत राय का स्वतंत्रता, महान स्वतंत्रता सेनानी, उनका ये स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में वक्तव्य है। राजकीय क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले महर्षि दयानंद महान राष्ट्र नायक और क्रांतिकारी महापुरुष थे। ये शब्द लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो गए, उनका शब्द है। सत्याग्रह प्रकाश का एक एक पृष्ठ 1,000 का हो जाए तब भी मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदूंगा। उन्होंने सत्याग्रह प्रकाश को 14 नालों का तमंचा बताया है। ये पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी का है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वैदिक धर्म के प्रचार कार्य में लगाया था। उसने सत्याग्रह प्रकाश क्या है उसके बारे में आपको बताने का प्रयास किया है। मैं उस प्रचंड अग्नि को देख रहा हूँ जो संसार की समस्त बुराइयों को जलाती हुई आगे बढ़ रही है। वह आर्य समाज रूपी अग्नि जो स्वामी दयानंद के हृदय से निकली और विश्व में फैल गई। ये कोई अमेरिकी पादरी के द्वारा स्वामी दयानंद और आर्य समाज के बारे में लिखा गया है। आर्य समाज दौड़ता रहेगा तो हिंदू समाज चलता रहेगा। आर्य समाज चलता रहेगा तो हिंदू समाज बैठ जाएगा। आर्य समाज बैठ जाएगा तो हिंदू समाज सो जाएगा। और यदि आर्य समाज सो गया तो हिंदू समाज मर जाएगा। ये पंडित मदन मोहन मालवीय के शब्द है। यानी कि आपको यहाँ से पता चलेगा कि आर्य समाज का कार्य क्या है। सारे स्वतंत्रता सेनानियों का एक मंदिर खड़ा किया जाए और उसमें महर्षि दयानंद मंदिर की चोटी पर सबसे ऊपर होगा, क्योंकि ये श्रीमती एनी बेसेंट ने लिखा हुआ है। तो मित्रों, मैंने यहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जो हमारे महानुभाव थे उनके विचारों को आपके सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। तो आपकी इसके बारे में संशोधन करें, सोचें, विचारें और प्रयास करें। अस्तु, ओम शांति। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।